नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल में आपको एक मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको वो फॉर्म भरना होता है और उसके बाद डिपॉजिट करवाना होता है। ऐसे में इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको आपकी नौकरी से दूर कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको किन किन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो मेडिकल फॉर्म कब देना है, व्हेन टू डिपॉजिट मेडिकल फॉर्म। सेकंड, क्या मेडिकल फॉर्म सभी को भरकर देना है। थर्ड, क्या मेडिकल फॉर्म में सिर्फ ना भर सकते हैं, कि कुछ बच्चों के सवाल थे कि हमें यस भरने का क्या जरूरत है, हम ना ही भर सकते। वो मैं आगे आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा कि यस नो का क्या चक्कर है जो नए बच्चे हैं उनको। ठीक है, क्या जानकारी छुपाने पर कार्रवाई हो सकती है, कि अगर आप फॉर्म में कुछ गलत जानकारी छुपाते हैं तो क्या आप पे कोई कार्रवाई की जा सकती है। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो कैसा होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर कुछ आपसे बीमारियां बताई गई हैं 36 तरीके की। उन बीमारियों को आपको यस या नो बताना है। सबसे पहले हैव यू और एवर हैड और डू यू हैव नाउ, क्या आपको पहले कभी बीमारी थी या आपको अब कोई बीमारी है, उसके बारे में आपको यस और नो बताना है। जैसे दमा की शिकायत, क्या आपको पहले कभी दमा की शिकायत थी या फिर आपको अब दमा की शिकायत है। अगर आपको पहले थी तो आप यहां पर क्या करेंगे, यस। अगर आपको अब दमा की शिकायत है तब भी आप क्या करेंगे, यस। अगर आपको पहले नहीं थी तो भी नो, और अब नहीं है तो भी आपका क्या आएगा, नो ही यहां पर आएगा। ठीक है, बात करते हैं मिर्गी के दौरे के। क्या आपके मिर्गी के दौरे आते हैं? अगर अब आते हैं तो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं आते तो आप लिखेंगे नो। गर्दन कमर में बार बार दर्द रहना या कोई सर्जरी आपकी हुई है तो आप यहां पर अगर हुई है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ बीमारियां हैं जैसे कि गर्दन कमर में दर्द होना, मादक पदार्थों का सेवन करना, पैरों में दर्द होना। ठीक है, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको वो बीमारी है या नहीं है। उसके बाद जोड़ों में या सूजन में दर्द। ठीक है, पानी भर जाना जोड़ों के अंदर, किसी भी हड्डी या जोड़ या कलाई कंधे आदि की सर्जरी होना या टूटना। उसके बाद घुटने या अन्य जोड़ का नहीं खुलने जाना, मतलब कि फ्रोजन शोल्डर आपका या फ्रोजन जो लेग आपका बोलते हैं वो वाली बीमारी यहाँ पर। ठीक है, बेहोशी या गस खाकर गिर जाना, कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, लेजर सर्जरी आपने करवाई है या नहीं उसके बारे में। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, सिर या खोपड़ी की चोट या हड्डी की फूट वगैरह कोई, डिप्रेशन या मदिरा आदि मादक पदार्थों का सेवन, अनियमित दिल की धड़कन, कभी आपको किसी भी चिकित्सा श्रेणी में रखा गया हो, हेपेटाइटिस खून की कमी आपके अंदर, पीलिया। ठीक है, उसके बाद आपके किसी को लेप्रोसी कुष्ठ रोग, आंतों में रुकावट या आंतों की कोई बीमारी, आंत के हिस्से को निकालने वाली सर्जरी, पित्ताशय में दिक्कत, एक किडनी की कमियां, किडनी की या कोई अन्य दिक्कत, या फिर आपको कोई यूरिनरी आपको डिजीज है उसके बारे में, कोई भी फ्रैक्चर अपने आप सर्जरी से जुड़ने वाला, कोई भी फ्रैक्चर हुआ हो सर्जरी से अपने आप वो ठीक हो गया हो। अब आपके कोई भी बीमारी अगर थी इस तरह की तो यस करोगे, अदरवाइज नो। यस या नो आपको ये भरना है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। उसके बाद थायराइड। ठीक है, शुगर, प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, कान के पर्दे में छेद या बहना, उसके बाद कान की सर्जरी। ठीक है, उसके बाद आपकी कोई भी ऐसी हिस्ट्री जो यहाँ पर नहीं दी गई हो लेकिन आपने उसका ट्रीटमेंट लिया हो, किसी दवाई का सेवन आप करते हो लंबी बीमारी के लिए, कोई भी ऐसी बीमारी जिसके लिए आप अस्पताल में भर्ती रहे हो लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया हो। उसके बाद फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, येस और नो आपको बताना है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो येस, अदरवाइज नो। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड आपके अगर कभी रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। वजाइनल डिस्चार्ज, वाइट वजाइनल डिस्चार्ज अगर होता है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद अगर आपकी गाइनोलॉजिकल अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ अब नॉर्मल पाया गया है तो यस और नो। आपने कभी जांच करवाई हो, आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, या आपके कोई जो ब्रेस्ट है उसके अंदर कोई गांठ है या नहीं है। ठीक है,
यहां तक तो ये आपका फॉर्म है जो आपको वहां पर फिल करके देना होगा, ठीक है। अगर आप इसमें से देख सकते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, बाकी एक बार आपको मैंने फिर दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन कुछ सवालों पे। सबसे पहले तो फॉर्म कैसा होता है आपको पता लग गया, ताकि इन सवालों के जवाब में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब व्हेन टू डिपॉजिट मेडिकल फॉर्म, सबसे पहला सवाल है मेडिकल फॉर्म हमें कब भर के देना है, अब देना है, मेडिकल के टाइम देना है, मेडिकल के बाद देना है। तो ये होता है प्री आपका मेडिकल फॉर्म, ठीक है, प्री मेडिकल फॉर्म। अब प्री मेडिकल फॉर्म का मतलब तो ये हो गया कि हम पहले अभी भर के थे, नहीं। जैसे मान लो आपका जो मेडिकल है वो आया है 12 सितंबर का, ठीक है, 12 सितंबर को आपका मेडिकल है, आप मेडिकल देने जाओगे, ठीक है। तो जैसे आप वहाँ जाओगे, मान लो आप शुरू में 10 लड़के या 10 लड़कियां हैं आप, ठीक है, आपको लाइन में खड़ा कर दिया कि भाई आपका नंबर आने वाला है 9 बजे मेडिकल के लिए। उससे पहले आपको ये फॉर्म दे दिया जाएगा 8:30 बजे, ठीक है। आपको इस फॉर्म को भरकर तैयार रखना है, ठीक है। और इस फॉर्म को तैयार रखने के बाद जब आपका नंबर आएगा मेडिकल के लिए, जब आपको बुलाया जाएगा, उस समय इस फॉर्म के साथ आपको वहां पर जाना है और मेडिकल ऑफिसर जो आपका मेडिकल करेगा उसको डिपॉजिट करना है, ठीक है। पहला सवाल पता लग गया, मेडिकल से आधे घंटे पहले आपको दिया जाएगा। दूसरा, क्या मेडिकल फॉर्म सभी को भरकर देना है? बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं, क्या जिनके अंदर बीमारी है वो ही भर के दे, मेरे कोई बीमारी नहीं है, आम 100% ओके, सो क्या ये मुझे भी भर के देना है? तो जी हाँ, ये फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, ये ऑल जो कैंडिडेट्स है उनके लिए है। अगर आपके कोई बीमारी नहीं है तो आप उसमें नो फिल करेंगे, अगर बीमारी है तो यस फिल करेंगे। यस और नो इसीलिए फिल करवाया जा रहा है कि आप 100% ठीक है या आप 100% ठीक नहीं है। तो ये सभी के लिए, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे फिट हो या अनफिट हो, सभी को भर के देना है, ठीक है। अगला, क्या मेडिकल फॉर्म में सिर्फ ना भर सकते हैं? कुछ बच्चों के सवाल थे, क्या मेडिकल फॉर्म में सिर्फ नो नो हम फिल कर दें, अच्छा इंप्रेशन आएगा, ठीक है। और अगला था, क्या छुपाने पर कार्रवाई हो सकती है? इन दोनों सवालों के जवाब आपको मैं एक साथ देने वाला हूं फॉर्म के अगले हिस्से के अंदर, आपको इसकी जानकारी मिलने वाली है। अगले हिस्से पे चलते हैं। यहां पर आपको आपके फादर, अगर आपके फादर जिंदा है तो उनकी हेल्थ कैसी है, ये फॉर्म का अगला हिस्सा। बीच में मैंने कुछ सवाल लगा दिए थे, ठीक है। फादर की डेथ हो गई तो डेथ कैसे हुई थी, भाई अगर जिंदा है तो उनकी हेल्थ कैसी है, भाई की डेथ हुई तो कैसे हुई, ठीक है। आपकी मदर जिंदा है तो हेल्थ कैसी है, मदर की डेथ हो गई तो कैसे हुई, नेचुरल हुई या बीमारी की वजह से। बहन अगर जिंदा है तो हेल्थ कैसी है, बहन की अगर डेथ हो गई है तो किस वजह से डेथ हुई, ठीक है। चलिए, अब यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई। अब आपका जो जवाब था, क्या मेडिकल फॉर्म के अंदर सिर्फ ना भर सकते हैं, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल था, क्या गलत जानकारी देने पर कोई कार्रवाई की जाएगी? तो इस पहरे के अंदर आपको यहां पर सारी जानकारी दी गई है। आफ्टर हैविंग फुल अंडरस्टूड ऑल अबाउट मेडिकल टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज, आई डिक्लेयर दैट ऑल द अबाउ आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ एंड नॉलेज आर ट्रू एंड करेक्ट। आई ऑल्सो solemnly affirm that I have not received disability certificate, pension on account of any disease or other condition। इसकी मैं पूरी आपको अगर ट्रांसलेशन बताऊं तो कहा गया है कि मैंने सारा फॉर्म समझने के बाद, सारी चीजें पढ़ने के बाद और उसके बाद ही मैंने इस फॉर्म को फिल किया है। मैं कोई भी जानकारी जितनी भी दी गई है मेरे बिहाफ पर सत्य दी गई है। अगर यहां पर कोई जानकारी गलत जो है वो नहीं दी गई है, ना ही मैं कोई डिसेबिलिटी है, ना मुझे कोई बीमारी है, ना ही मैं कोई पेंशन वगैरह डिसेबिलिटी लेता हूं, तो और अगर यहां पर कोई बीमारी ऐसी पाई जाती है जिसको मैंने यहां पर छुपाया है, तो यहां पर मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और मुझे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। यह तो था इंग्लिश वर्जन। अब मैं आपको इसका दिखाता हूं हिंदी वर्जन, ठीक है। चलिए, उपरोक्त सभी चिकित्सा शब्दावली को पूरी तरह से समझने के बाद मैं घोषणा करता हूं कि मेरा सर्वोत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार, ठीक है, उपरोक्त सभी उत्तर सत्य है और सही है। मैं यह भी सत्य निष्ठा से पुष्टि करता हूं, मुझे किसी बीमारी या अन्य स्थिति के कारण विकलांगता प्रमाण पत्र, पेंशन प्राप्त नहीं हुआ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में किसी भी भौतिक दुर्बलता या प्रासंगिक सामग्री जानकारी को छुपाने के लिए मैं कानूनी के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूं। झूठी सूचना देना, जो आप कह रहे थे नो भरना, के लिए किसी तथ्यात्मक सूचना को छिपाना अयोग्यता होगी और इससे मुझे सरकार के अधीन रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि सेवा के दौरान किसी भी समय यह तथ्य सामने आता है कि झूठी सूचना दी गई है
या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाया गया है तो मेरी सेवा समाप्ति की जा सकती है। अगर आपने नो नो भर दिया और अगर वहां पर आपके कोई बीमारियां निकलती हैं जो आपने नो की हैं, तो आपको अनफिट डिक्लेयर करके, झूठा डिक्लेयर करके आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपके उम्मीदवार के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब वापस वहीं चलते हैं। ठीक है, यहां पर प्लेस, डेट और आपके जो है वो हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसका अगला भाग चलते हैं। ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर। ये यहां पर कैंडिडेट सिग्नेचर थे, प्लेस और डेट था, उसके आगे का ये पार्ट है। ठीक है, साइन इन माय प्रेजेंस, जो एमओ होगा, जो मेडिकल ऑफिसर होगा, उसके साइन में वो यहां पर अपने साइन करेगा कि मेरे प्रेजेंस में इसने साइन किए हैं कि आपने सत्य बात कर दी कि हाँ मेरे कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद यहां पर ये हो गई सील और साइन। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक और यहां पर पैरा दिया गया है, इसका भी मैं डायरेक्ट आपको हिंदी में बता देता हूं। ठीक है, क्या है, चलिए। मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मोहर सहित नोट, उपरोक्त कथन की सटीकता के लिए उम्मीदवार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो जिम्मेदार होगा कौन, उम्मीदवार। जानबूझकर किसी भी जानकारी को छुपाने से वह नियुक्ति खोने का जोखिम उठा सकता है, और यदि नियुक्ति किया जाता है तो सेवानिवृत्ति भत्ता या उपदान के दावों को जब्त कर लिया जा सकता है, और इसके तहत ये किया जाएगा। ठीक है, सो जो आपके सवाल थे, ठीक है, जो आपके सवाल थे ये वाले लास्ट वाले दो थे, क्या मेडिकल फॉर्म में नो भर सकते हो? तो अगर आपने नो भर दिया और अगर आप कोई गड़बड़ पाई जाती हो तो आपकी नौकरी भी जाएगी, और जरूरी नहीं अभी जाए, अगर आगे भी कोई पाई जाती है, अब हो सकता है छुप जाए, आगे मिल जाए, तो भी आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सो जो भी बच्चे कह रहे थे कि अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, नो 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 फील करेंगे, और जो कह रहे थे कि हम पे कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, उनके लिए यहाँ पर रिप्लाई थे। इन चारों सवालों को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक गलती आपको नौकरी से दूर कर सकती है। ठीक है, सो बहुत सोच समझकर, दिमाग लगाकर आप इस मेडिकल फॉर्म को भरना, ताकि आपकी नौकरी आपके हाथ में रहे, कोई भी गड़बड़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से आपको झूठा घोषित करके नौकरी से आपको हाथ धोना पड़े। ठीक है, सो मेरा मोटिव यही था वीडियो बनाने का कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।